जो कानून है उसके मुताबिक हम काम करेंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का पत्र मुझे मिला है और मैंने प्रदीप चौधरी जी को भी बताया था कि जो उनकी हाई कोर्ट की जजमेंट, जो हिमाचल हाई कोर्ट की जजमेंट आई है और उसके साथ जो उन्होंने पत्र लिखा है, उस पत्र की लीगैलिटी और उस पत्र के ऊपर जो क्या कार्रवाई हो सकती है एज पर रूल्स, और उसके लिए मैंने एडवोकेट जनरल साहब के पास दोनों भेजे हुए हैं। जो ही कोई उनका ओपिनियन या उनकी राय आएगी, तुरंत उस राय के मुताबिक हम कार्य करेंगे। जहाँ तक प्रदीप चौधरी जी की बात है, उनको मैंने एक पत्र लिखा था। उस पत्र के एवज में जो उन्होंने मुझे दिया था, और उन्होंने अथॉरिटी को चैलेंज किया था कि आप मुझे इस प्रकार से हटा नहीं सकते। देखिए, ना मैंने हटाया है, ना मेरी कोई पावर है। जो मैंने काम किया है वो मेरी ड्यूटी है एज पर लॉ। मुझे कहीं भी किसी कोर्ट से कोई जानकारी मिलती है किसी माननीय सदस्य के बारे में कि उनको अगर 2 साल से ज़्यादा सजा हुई है, तो उसकी जानकारी देना मुझे इलेक्शन कमीशन को, ये मेरी ड्यूटी है। आई एम ड्यूटी बाउंड, और वो मैंने काम किया है। अब जो उनका मुझे हाई कोर्ट की जजमेंट आई है, वो उसके अंदर कुछ, क्योंकि लंबी जजमेंट है, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, और क्योंकि अभी मामला नालागढ़ की सेशन कोर्ट के अंदर भी पेंडिंग है, अपील पेंडिंग है, तो उसके मामले में मैंने कानूनी राय मांगी है, और जो ही कानूनी राय आएगी उसके मुताबिक हम कार्य करेंगे। देखिए, जहाँ तक कोविड का सवाल है, कोविड का प्रकोप बड़ा भारी इस समय हमें देखने को मिल रहा है, चाहे वो शहर के अंदर है, और बड़ा दुख भी है कि अब ये गाँवों की ओर भी पैर पसार रहा है। लेकिन गाँवों के अंदर इसकी रोकथाम की जा सके, उस दृष्टि से जो सरकार ने हिदायतें दी हैं, हमने पंचकूला प्रशासन को कहा है कि प्रत्येक गांव के अंदर 1 हफ्ते के अंदर जाकर के वहाँ की जो टेस्टिंग है, वहाँ पर जाकर के रैंडम चेकिंग जो है वो करके वहाँ की ऑब्जर्वेशन, वो जो रिजल्ट्स हैं वो लेकर के आए, और अगर किसी भी गांव के अंदर संक्रमण ज़्यादा मिलता है तो वहाँ पर विशेष उपाय, जो ठीकरी पैरा है वो रात को लगाने के लिए कहा है, और वहाँ पर भी जाकर के हमारे वॉलंटियर्स, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, वो उनको गाइड कर रहे हैं कि किस प्रकार से आपने इस कोरोना काल के अंदर रहना है। और जहाँ तक पंचकूला में वेंटिलेटर्स और जो बाकी की इक्विपमेंट्स की बात है, मैं समझता हूँ कि उस दृष्टि से यहाँ पर सफिशेंट क्वांटिटी के अंदर हमारे पास बेड्स भी हैं, वेंटिलेटर्स भी हैं, और ये जो कंसंट्रेटर्स हैं ये भी उपलब्ध हैं। मेरी ये सोच है कि पंचकूला के अंदर कोई भी जो पेशेंट है, कोविड पेशेंट है ख़ास तौर पर, वो किसी दवाई की कमी के कारण, किसी वेंटिलेटर की कमी के कारण, या कंसंट्रेटर की कमी के कारण, इंजेक्शन की कमी के कारण उसकी डेथ ना हो। उस दृष्टि से मैंने जो सिविल सर्जन पंचकूला है उनको अपने डिस्क्रिशनरी फंड से 50 लाख रुपया उनको हमने दिया है, और अगर और ज़रूरत होगी तो वो और भी देंगे। लेकिन मेरा ये प्रयास है कि पंचकूला के अंदर किसी भी चीज़ की, दवाई की, इंजेक्शन की, बेड की, या और किसी चीज़ की कमी ना हो, चाहे वो मास्क हैं, चाहे वो ग्लव्स हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।